Assalamualaikum बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई विच इज़ स्टेफिलोकोकस हमने डिस्कस किया था डिटेल में। कॉगुलेस पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस भी और कॉगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकस भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को सबसे पहले लाजमी देखें ताकि एक आपको ओवरव्यू जहन में बैठ जाए कि हम इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ने लगें। उस वीडियोस का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आज हम करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस को आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन कि ये है क्या। तो आपने पढ़ा इसको कि इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, क्या है ये? सबसे पहली चीज़ तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, और वो भी कैसा कोकाई है ये आपके पास। दूसरी चीज़, चेन्स में जो है अरेंज होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये चेन्स में आपके पास ये स्ट्रेप्टोकोकस मौजूद है, जबकि जो स्टेफिलोकोकस था वो कैसा था, कहने में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्लस्टर्स फॉर्म में मौजूद था। ठीक है, अच्छा ये आपके पास जो होता है ना ये कैटलेज नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जिन्होंने वो वाली वीडियो पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि कैटलेज पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। कैटलेज नेगेटिव मींस कि ये आपके पास हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है उसको ये डिग्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपके पास जो है क्या नाम है डिग्रेड नहीं करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ये चेन में है और ये कैटलेज नेगेटिव है। ये आपके पास नॉन मोटाइल होते हैं और ये स्पोर्स फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस, ठीक है, ये आपने बोलना है जब भी आप क्या नाम है इसको ड्रॉ करेंगे, या फिर कुछ कॉलेजेस में ड्रॉ करने के लिए भी आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, और कहीं पर ये सुनाने के लिए भी आएगी, मतलब वाइवा में जिस तरीके से। तो आपने बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस। ये आपके पास 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, बीटा हीमोलिटिक, अल्फ़ा हीमोलिटिक एंड गामा हीमोलिटिक और अल्फ़ा हीमोलिटिक। ठीक है, बीटा हीमोलिसिस में क्या होगा, आपके पास जो कॉलोनी होगी वो क्लियर होगी। अल्फ़ा हीमोलिटिक में ग्रीन होगी, जबकि जो आपके पास गामा हीमोलिटिक होगी वो आपके पास कैसी होती है, मींस कि बिल्कुल उसके अंदर कोई हीमोलिसिस नहीं हो रही। अब ये आपके पास जो बीटा हीमोलिटिक है ये फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। ये लिखा हुआ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए मींस यहाँ पे आपके पास ये जो होते हैं ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होते हैं। बेसिट्रेसिन क्या है, ये आपके पास एक टेस्ट का नाम है। ठीक है, बेसिट्रेसिन टेस्ट होता है ये आपके पास जो है ना क्या नाम है, जो बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करवाते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। जो भी आपके पास बेसिट्रेसिन टेस्ट के अंदर जो है क्या करें, इनहिबिशन हो जाए ग्रोथ की, और ये आपके पास कैसे दें, मतलब सेंसिटिव हो जाए उससे, तो ये आपके पास कहलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। और वो जो कि आपके पास क्या होते हैं, बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको हम कहते हैं क्या नाम है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या बीटा हीमोलिटिक एगेलेक्सी। ठीक है, देन है आपके पास गामा हीमोलिटिक एंटेरोकोकस। अब उसके अंदर ई फेकेलिस आ सकता है, ई फेशियम आ सकता है। जो आपके पास अल्फा हीमोलिटिक है वो ग्रीन कॉलोनीज देते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अब इनके भी आपके पास जो है किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो ये आपके पास ऑप्टोजन सेंसिटिव होते हैं और ये आपके पास ऑप्टोजन रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्टोजन, बेसिट्रेसिन टेस्ट क्या है, जब हम इनको फर्दर डिटेल में हर उसको पढ़ेंगे, हर ग्रुप को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू बना रहे हैं, अपने दिमाग में चीज़ें बिठा रहे हैं कि इस चैप्टर में या इस सीरीज़ में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपके पास जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं ये बायोसॉल्युबल होते हैं, जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होते हैं ये नॉट बायोसॉल्युबल है। इसके अंदर कैप्सूल मौजूद होगा और इसके अंदर कोई कैप्सूल मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास किस चीज़ के लिए, एक जर्नल ओवरव्यू क्लासिफिकेशन का। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में आए तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हमने वही सारी चीज़ें देखी, इसको मैं नोट करती जाती हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले ये देख लिया कि ये आपके पास स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में है। दूसरा ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। तीसरा ये आपके पास चेन्स की फॉर्म में मौजूद है। फिर ये आपके पास कैटलेज नेगेटिव है, सही, नेगेटिव लिख रही हूँ बस यहाँ पे। और इसकी बाकी की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो जो अल्फ़ा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं वो किस तरीके की जोन बना रहे हैं, तो वो ग्रीन जोन बना रहे हैं। ठीक है,
और क्या नाम है, क्या शो कर रही हैं, इनकम्प्लीट लिसिस ऑफ, ये क्या शो करते हैं, इनकम्प्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज। सही है, इसलिए ग्रीन कलर दे रहे होते हैं कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इसके अंदर जो है ना ऐड कर रहे होते हैं तो ये आपके पास कैसा कलर दे रहा है, ये आपके पास ग्रीन कलर दे रहा है। जबकि जो आपके पास बीटा हिमोलिटिक होते हैं, इसको मैं एक मिनट रिमूव करूं, जो आपके पास बीटा हिमोलिटिक होते हैं वो किस तरीके के क्या क्या दे रहे होते हैं, वो क्लियर जोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्लियर जोन प्रोवाइड करते हैं अराउंड देयर कॉलोनीज। इसका मतलब ये शो करते हैं कि कंप्लीट लाइसिस हो गया आरबीसीज का। वहाँ पे कहते हैं इनकम्प्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज था, यहाँ पे कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं हीमोलिसेंस। ठीक है, हीमोलाइसिस भी कह सकते हैं आपको इसको, और हीमोलिसिस भी कह सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी कहते हैं और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस भी कहते हैं। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस के अंदर आएगा वैसे तो ये आपके पास क्या होते हैं, लाइसिस करवा देते हैं आरबीसीज की। अब अगर आपसे ये सवाल पूछें कि किस वजह से करवाते हैं, तो ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है हीमोलाइसिस, जिनका नाम होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। ठीक है, फिर तीसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन आई किस चीज़ की, गैमा की। गैमा आपके पास कैसे होते हैं, नॉन हिमोलिटिक होते हैं, मीन्स कि कोई इसके अंदर हिमोलिसिस नहीं होती। नॉन हिमोलाइटिक मीन्स नो हिमोलिसिस। ठीक है, ये आपके पास तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। फिर जो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के पास, कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। पहली चीज़ आपके पास होता है सी, मीन्स सी से आपने याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, CHO लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करता है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के ग्रुप्स को जो है ना डिटरमाइन करता है। ये होता है कहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट ये आपके पास होता है सेल वॉल के अंदर, और ये आपके पास स्पेसिफिकली क्या डिटरमाइन कर रहा होता है, किससे होता है, अमाइनो शुगर से। ठीक है, आपके पास अब एग्जाम्पल दूँ मैं, ये आपके पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, और ये आपके पास ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। ग्रुप ए का क्या नाम होता है, ग्रुप ए का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और बी का नाम होता है एगेलेक्सी। ठीक है, तो इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसकी सेल वॉल में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट कम क्वांटिटी में हो, उसकी सेल वॉल में हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेन रोल प्ले कर रहा होता है ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर एक और चीज़ आती है आपके पास एम प्रोटीन्स। ठीक है, क्या होती हैं ये, अब इनको देख लेते हैं। यह आपके पास वायरलेंस फैक्टर है, इट इज़ अ वायरलेंस फैक्टर, किसका, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का। इट प्रोड्यूस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द सेल एंड ब्लॉक्स फैगोसाइटोसिस, मीन्स कि ये एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है और ये इनएक्टिवेट कर देता है C3b कॉम्प्लेक्स को, मीन्स कि ये फैगोसाइटोसिस करवा रहा होता है। एम प्रोटीन जो होती है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट वायरलेंस फैक्टर होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का। और ये आपके पास ग्रुप ए जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई उसको डिटरमाइन भी कर रहे होती हैं। सही है, फिर इसके अंदर हम और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम ये पढ़ सकते हैं कि ये जो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हैं, ये जो एम प्रोटीन्स प्रोड्यूस करी हैं, ये इसकी बेसिस पर दो उसमें क्लासीफाई में भी डिवाइड हो सकता है। र्यूमेटोजेनिक, र्यूमेटोजेनिक का मीन्स क्या है कि जो आपके पास र्यूमेटिक फीवर कॉज करवा रहा है, और नॉन र्यूमेटोजेनिक मीन्स जो कि जो है र्यूमेटिक फीवर कॉज नहीं करवा रहा है बल्कि ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस करवा रहा है। ये अभी आगे आप लोग नाम देखेंगे दोनों। ठीक है, तो ये भी दोनों चीज़ें आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, एम प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जिनके पास एम प्रोटीन होंगी वो र्यूमेटिक फीवर कॉज करवाएंगी, और जिनके पास क्या नाम है एम प्रोटीन्स क्या नाम है वो होंगी नहीं होंगी, वो क्या होंगे, नेफ्रोटोजेनिक, मीन्स कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा रहा है। सही है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं इसकी डिजीज़ पर कि अभी क्या क्या बीमारियाँ कॉज करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो मेन मकसद ही है कि पैथोलॉजी पढ़ने का। तो जो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होते हैं मीन्स ग्रुप ए,
ये आपके पास फेरेंजाइटिस और जितनी भी स्किन के इन्फेक्शंस होंगे ना ये करवाएगा। जैसे आपके पास स्कारलेट फीवर हो गया, एपिलेप्सिस हो गया, सेलुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बैक्टीरियमिया, रूमेटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अच्छा, यहाँ पे आपने ये चीज़ बहुत याद रखनी है अच्छे से, रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस वाला, ठीक है, और स्कारलेट फीवर। ये 3 नाम तो आपको इसके बीमारियों के याद होने चाहिए, बाकी आप फिर कुछ भी बोल दें। सॉरी, फेरेंजाइटिस भी, ठीक है। फिर आ जाएंगे ग्रुप बी एगलेशिया के अंदर, तो ये न्यूनेटल इन्फेक्शंस करवाता है, मतलब बच्चों के अंदर ये मेनिंजाइटिस करवाएगा, निमोनिया करवाएगा, बैक्टीरियमिया करवाएगा, यूटीआई करवाएगा, वुंड इन्फेक्शंस हैं और सेप्सिस वगैरह कॉज करवाएगा, ठीक है। फिर जो अदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं उनमें आपके पास फेरेंजाइटिस, एप्सिस फॉर्मेशन यही होगी। फिर आज हम वेरिडेंस ग्रुप पे, तो ये भी आपके पास वही बैक्टीरियमिया, एंडोकार्डाइटिस, एप्सिस फॉर्मेशन और डेंटल केरीज करवा रहा होता है। जबकि जो आपके पास, अच्छा अब ये आप जाहिर सी बात है अगर बीडीएस के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डेंटल केरीज कौन सा करवाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस करवाता है। देन आप आए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है आपके पास क्या करवा रहे हैं, ये निमोनिया करवाएगा, जाहिर सी बात है, मेनिंजाइटिस, साइनसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और बैक्टीरियमिया। तो यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिजीज़ के नाम याद रखना, जो इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो आप उनको याद रख लो, ठीक है। दैन फिर आप जो है क्या नाम है, जो नाम आपको याद नहीं हो रहा था आप एक नॉर्मल जनरल वे में कह दें कि स्किन इन्फेक्शंस करवा रहे हैं। अब स्किन इन्फेक्शंस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सॉर थ्रोट जिसको हम कहते हैं फेरेंजाइटिस, ठीक है, ग्रुप ए जो करवाता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। फिर आपके पास सेलुलाइटिस से नज़र आ रहा है कि एक नॉर्मल लेग है और ये यहाँ पर सेलुलाइटिस हुआ हुआ है। ये बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी करवा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ डिजीज़ हो गई। तो हमने यहाँ पे इसमें क्या पढ़ा, आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखी, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी एंड डिजीज़ देखी। ये है एक आपका जनरल ओवरव्यू। अब जो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम करेंगे जितनी भी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हैं तो उसकी एक अलग वीडियो है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी क्लासिफिकेशंस या जो भी चीज़ें हैं वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। सेम गोज़ फॉर अदर स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को देखना नहीं भूलिएगा वरना आपका चैप्टर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ आपने इन चीज़ों को भी देखना है।